हाँ जी, 11th क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम आजकल। मैं आपसे सेक्शन ए और बी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन सी, जिसमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये होते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 3 एंड 4 -5 divided by the line passing through the points 6 8 and -3 minus। आपको ये कह रखा है बेटा कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, रादर मैं कहूँगी यहाँ बेस्ट फॉर्मेशन होती लाइन सेगमेंट, इज डिवाइडेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट। आपके ये दो पॉइंट हैं 2 3 एंड 4 -5, ये किस रेशो में डिवाइड होंगे एक दूसरी लाइन जिस पर दो पॉइंट दिए हैं उससे। आप अगर ये सोच लें ये कि लाइन के इस टू 1 रेशो में डिवाइड करती है, आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं बिल्कुल। और ये पॉइंट मस्ट होगा बेटा इस लाइन पे लाई करना। ओके, तो ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस विल डिवाइड। आपने मतलब लैंग्वेज गौर से पढ़नी है बेटा। इस लाइन की आप इक्वेशन निकालिए और इन दोनों पॉइंट से आप ये मान लीजिए कि ये लाइन इसको केस टू 1 रेशो में डिवाइड कर रही है। आप पॉइंट निकाल लीजिए। ये सपोज ये ए और ये बी पॉइंट है, ये आप पी पॉइंट निकाल लीजिए। पी इस लाइन पर ही लाएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम ओके इक्वेशन निकालते हैं लाइन की। इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा, उनसे इक्वेशन निकालनी है आपने। दैट मीन्स कौन सी फॉर्म यूज करनी है, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, y -8 divided by x -6 will be equal to -2 -8 divided by -3 -6. This will be -10 divided by -9. You can say 10 divided by 9। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। 9y -72 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 72 एंड राइट साइड में 10 इंटू एक्स -6, 10x -6। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 10x, 9y माइनस हो जाएगा इधर आके, और 72 इधर ही आके ऐड हुआ तो +12 = 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा, मतलब इस वाली लाइन। ठीक है, अब हमें एज्यूम करना है लेट इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points पॉइंट हमारे A 2 3 एंड B 4 -5 इन द रेशो A इज। ओके, आप ये फिगर बिल्कुल बना दीजिए और फिगर से आप लिख देंगे देन द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अप और नियर डेनोमिनेटर k+1। ठीक है, 4k+2 डिवाइडेड बाय k+1 -5k+3 डिवाइडेड बाय k+1। ये पॉइंट आ गया P और ये मस्ट होगा बेटा इस लाइन पर। इट विल लाई ऑन द लाइन, इक्वेशन जो 1 आपने किया था, दैट मीन्स इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से आप केल निकाल लेंगे और आपके पास रेशो आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें पुट करते हैं। 10 इंटू 4k+2 डिवाइडेड बाई k+1 -9
इंटू -5k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, राइट में जाके वो 0 होगा। ब्रैकेट्स भी खोलते जाते हैं, 40k प्लस 20 प्लस 45k माइनस 27 प्लस 12 इंटू k प्लस 1, दैट मीन्स 12k प्लस 12 इक्वल। ठीक है, यहाँ हम लाइक टर्म ऐड कर दें, 85 और 12 भी ऐड हो रहा है 97k, और ये या -7 12 माइनस राइट में जाके -5 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया -5 बाई 97। माइनस शो क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, दैट मीन्स line divides in the ratio 5:97, right? 5/97 आ रहा, 5:97 internally can mention that. Okay, next question. Solve for x if modulus x minus 2 is less than equal to p when p is 2, when p is -3, when p is 0. गुड क्वेश्चन बेटा, आपको ध्यान हो तो हमारा आई थिंक एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप का हमने उसमें भी डिस्कस किया था। मॉडुलस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू p दे रखा है और p 2 हो, दैट मीन्स ये कंडीशन। अब मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a हो तो x माइनस a और a के बीच में लाई करता है। आई होप आपको ध्यान है कैसे निकालते हैं हम। मॉडुलस x मीन्स प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू है, पॉजिटिव लिया तो ये आ गया, नेगेटिव लिया तो ये पार्ट, तो पूरा ये पार्ट हुआ। अब इससे आप सीधा कह सकते हैं -2 लेस देन इक्वल टू एक्स -2 लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्व करिए बेटा, -2 है, +2 करिए थ्रू आउट, -2 + 2 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स, यही -2 आप रिमूव कर रहे हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 0 2 4। ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस। अब p इज इक्वल टू -3 कह रहे हैं, मॉडुलस x -2 लेस देन इक्वल टू -3, नेगेटिव से छोटा कह रहे हैं मॉडुलस को, जबकि मॉडुलस खुद पॉजिटिव होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा। दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नल सेट, एम्प्टी सेट। ओके, 5 भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सी पार्ट। अब आपको क्या रखा है, मॉडुलस x -2 इज लेस देन इक्वल टू p वेयर p इज 0, तो नेगेटिव तो मॉडुलस हो नहीं सकता बेटे, दैट मीन्स यहाँ से सिर्फ एक केस निकल के आता है कि 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब x2 होगा, दैट मीन्स यहाँ सॉल्यूशन सेट क्या है, यहाँ पर आपका सिर्फ सिंगलटन सेट है जिसमें 2 एलिमेंट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार खुद जरूर करके देखिए पूरा। If 10x is 3 by 4, where x is greater than pi and less than 3 pi by 4, then find the value of sine of x by 2, cos of x by 2, tangent of x by 2। हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करने हैं बेटा, या फिर रिलेशन, जो भी आपको ध्यान है, लेकिन आपको ध्यान हो, आपको 10x दे रखा है, आपको cos x चाहिए इन सब के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप एंगल ध्यान रख लेंगे, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाय 4 है, दैट मीन्स x by 2 विल लाई बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 4 का भी हाफ, दैट मीन्स 3 पाई बाय 8, और ये कहाँ लाई करेगा, सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, ये आपने ध्यान रखना है जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, अब 10x आपको दे रखा है 3 पाई बाय 3 बाय 4,
यहाँ से आप अगर सेक्स स्क्वायर निकाले x, तो वो होगा 1 + 10^2 x, दैट मीन्स 1 + 9/16, that means 16 + 9/16, that means 25/16, that means sec x क्या हो गया बेटा, 5/4। बट यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sec x होगा नेगेटिव। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, यही पहली गलती होगी। ठीक है, sec x आ गया -5/4, आपको चाहिए cos x, तो cos x यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -4/5। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं साइन x/2, दैट विल बी, वो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x/2, राइट। 1 -4/5, दैट मीन्स 1 + 4/5/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप जितना हो सकता है। एलसीएम लेंगे 9/10, दैट मीन्स 3/√10। अब cos x/2 निकालेंगे बेटे, cos x/2 ये नेगेटिव होगा, और इसमें फॉर्मूला होगा 1 + cos x/, राइट। नेगेटिव cos x खुद नेगेटिव है, 1 - 4/5 ÷ 2। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम लेके आ जाएगा, न्यूमैरेटर 1, डेनोमिनेटर 10, तो यह गया -1/10। ठीक है, नाउ 10x/2, उसके लिए हाफ एंगल फार्मूला ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 इज 10x/2, बस इसको यूज़ करिए। 3/√10 डिवाइडेड बाय -1/√10, दैट मीन्स माइनस। ओके, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं होगा बेटा, ये मिसप्रिंट है। टेंजेंट ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स, टेंजेंट ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स, दैट मीन्स बेटा 45 डिग्री का हाफ, राइट। तो आपने हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर सीधा लगा लेना है, दैट विल बी 45 का हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + cos 45 डिग्री। ओके, इसको अब आप यूज़ कर लीजिए। cos 45 डिग्री इज 1/√2, 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√2। आपने एलसीएम लिया, कट किया, ये हो गया √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी एलसीएम लो, कैलकुलेट करो बेटा। यहाँ पर आप रैशनलाइज कर दो, √2 - 1 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 इंटू √2 - 1। न्यूमैरेटर में हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर में हो गया √2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो डेनोमिनेटर में 2 - 1 हो गया, न्यूमैरेटर में √2 - 1, दैट मीन्स √2 - ओके। रैशनलाइजेशन आप केयरफुली करना है, स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो गुड, नहीं कर रहे तो फिर आप वही प्रोसीजर करोगे, cos 2x वाला फॉर्मूला। ठीक है, if A is the set of all element x such that x belongs to set of natural number and x is greater than 2 less than equal to 6 and B is this set, then find the value of this and this। सिंपल क्वेश्चन बेटा, ए और बी लिख लीजिए पहले। ए आपको दे रखा है नेचुरल नंबर्स 2 से बड़े हों और 6 से छोटे और इक्वल हों, दैट मीन्स 3, 4, 5, 6। इजी टू गेस। बी 4 से ग्रेटर, इक्वल और 8 से स्मॉलर। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं ले। ठीक है,
अब ए पार्ट में पूछा इनका यूनियन, कर दीजिए। ए के सारे एलिमेंट लिखिए। अब बी के वो लिखिए जो आप ए में नहीं लिख चुके, 4 5 6 लिख चुके, 7। सिंपल। बी में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, और वो सिर्फ 3 है बेटा, 4 5 6। ए में 3 एक्स्ट्रा था और बी में 7 एक्स्ट्रा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। Find the equation of the circle which passes through the point 1 1 and center lies at the point of intersection of the lines x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 0। इस पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर इन दोनों का इंटरसेक्शन है। आई थिंक पहले हम इंटरसेक्शन ही निकाल लें बेटा, सेंटर निकाल लें। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस जो कि आपका सेंटर बनने वाला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल, आप इन दोनों को ऐड ही कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज 2। x 2 आ गया तो y भी यहाँ से क्या है, y भी x के इक्वल है, वो भी 2। दैट मीन्स सेंटर क्या हो गया, 2 2, राइट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ h के सेंटर है और r रेडियस। ओके, आई होप आपको याद रहता है बेटा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और 1 1 एक पॉइंट दे रखा है, इस पर पुट कर दीजिए, आर निकल जाएगा। ठीक है, एज द पॉइंट 1 1 लाइज ऑन इट, अदरवाइज सीधा आप पॉइंट 1 1 का 2 2 से डिस्टेंस निकालते, वो भी आप रेडियस निकाल सकते थे। अभी हमने पॉइंट लिख दिया तो हम इसको पुट करके रेडियस निकाल लेंगे। सिंपल, पॉइंट पुट किया, दैट मीन्स आर स्क्वायर क्या आएगा, हमें आर स्क्वायर ही चाहिए, 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। सीधा अब हम इक्वेशन लिख देंगे सर्कल की, हमें आर स्क्वायर ही चाहिए, पहले हम स्क्वायर रूट करें और फिर हम स्क्वायर करें, कोई फ़ायदा नहीं। इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज़ 2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप सिंप्लीफाई करके देना चाहो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, कुछ मुश्किल है नहीं, ईजिली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कि 2 स्क्वायर 8, 4 प्लस 4 माइनस 2 6। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्ट। ओके, चलिए इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज 5/8 एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। देखिए, अगर मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल करूं बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई आपको ध्यान हो ये दोनों फोकाई है अगर, तो ये आपका -c0 होता है और ये c0 होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 10 है, दैट मीन्स आपका ये जो डिस्टेंस है ये 2c आपको 10 दे रहा, और इसेंट्रिसिटी 5/8 है। मैं अगर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स मान लेती हूँ, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेयर 2c आपको दे रखा है 10, इस फोकस आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस c। ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी जिसको आप ई से डिनोट करते हैं वो इस केस में क्या होती है, c/a। ठीक है, 2c 10 है, दैट मीन्स c आपका 5 आ गया।
इसेंट्रिसिटी आपको 5/8 दे रखी है, दैट मीन्स ए आपका 8 आ गया। अब ए आपके पास आ गया, सी आपके पास आ गया, और ये रिलेशन हमने लिख दिया पहले ही बेटा, तो बी आप निकाल सकते हैं। therefore b square is equal to a square minus c square, that means 64 minus 25, that means 39। ठीक है, ए स्क्वायर भी आपके पास है, बी स्क्वायर भी आपके पास है, इक्वेशन, therefore equation of the ellipse b एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए 8 था, 8 स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो सीधा हमने बी स्क्वायर निकाला था। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आपको रिजल्ट याद हो बस। ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2C होता है, ये विजुलाइजेशन इसलिए करवाई हुई थी बेटा, आपको फटाफट फिगर से रिकॉल होता है। फिगर बनाइए, रफी तो बनानी है। ठीक है, और ये आपको एक बार ध्यान आ गया, सेंट्रिसिटी C/A, ये रिलेशन फटाफट के सामने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स पावर 8 प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1, देन फाइंड dy बाई dy। डोंट थिंक ये 5 का प्रोडक्ट, आपने एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज करनी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। देखो, y आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू ये हो गया। आई होप कुछ तो फटाफट निकाल पाए होंगे ये सीधा ही अभी, बट बिल्कुल नो इशू, मैं दिखा रही हूँ पूरे सारे स्टेप्स बेटा। अगेन ये a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, दैट मीन्स ये एक्स पावर 4 माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये फिर एक्स पावर 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स अगेन अब एक्स पावर 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स पावर 8 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स पावर 8 प्लस 1 से। ठीक है, तो अगेन ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, और a अब एक्स पावर 8 है, b वही 1 है, ये हो गया एक्स पावर 16 माइनस 1 इंटू। ठीक है, अब आपका ये सिंपल प्रोडक्ट हो गया, एक फैक्टर ये, दूसरा। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, और दूसरी जो टर्म है 1 है, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही है। प्रोडक्ट रूल लगाएं, एक्स पावर 16 माइनस 1 एज सच, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस एक्स पावर 16 माइनस 1 का डेरिवेटिव 16 एक्स पावर 15 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू साइन सच 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, आई होप समझ पाए हैं बेटा हमने कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज। आप देख सकते हो प्रोडक्ट रूल यहाँ यूज करते तो कितना लंबा पड़ा ना, तो थोड़ा सा टेक्टिक्स क्या यूज हो सकते हैं उसको गौर से ऑब्जर्व करिए और फॉलो करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स टेंड्स टू 0। ये मैंने रिवीजन में आपको करा रखा है बेटा, नो इशू, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है डिनोमिनेटर में, एक्स होता तो बिल्कुल सिंपली आप सेपरेट कर देते दोनों से और निकाल लेते, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, 10x को हमने चेंज किया साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ से हम साइन एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं, अब एलसीएम ले बाकी में, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, हो गया, अभी कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं, अभी होगा बेटे। देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, एक मैं अलग कर देती हूँ। ठीक है, अलजेब्रा यूज कर सकती हूँ ना लिमिट्स का, और जो 1 माइनस कॉस एक्स है उसे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला रिकॉल करिए, 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये
यहाँ पर एक एक्स का फैक्टर हमने यहाँ ले लिया था, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स भी। कॉस एक्स में पता है आपको जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो इज वन, कोई फर्क नहीं है, उसको भी अलग ले सकते हो, लेकिन इन सबको अब आप एडजस्ट कर ना। ये आपकी लिमिट चलिए वन लिख देते हैं सीधा। यहाँ पर कॉस एक्स वाली लिमिट भी चलिए हम सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये भी ज़ीरो नहीं बनी। अब टू हम लिमिट से बाहर कर देते हैं। यहाँ है एक्चुअली साइन स्क्वायर एंगल एक्स बाय टू है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, एक्स बाय टू स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाय फोर चाहिए, यहाँ फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है। ये जो फोर से हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको हम अगले स्टेप में बाहर ले लेंगे। ये वन, ये भी वन बाय वन, कॉस जीरो वन होता है, इंटू टू बाय फोर, ये बाहर ले लिया। और यहाँ हमने लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एक्स बाय टू विल टेंड्स टू ज़ीरो, साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स बाय टू, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमने अगेन अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज कर लिया, ठीक है। लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय टू इंटू लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स टू, और एक्स बाय टू टेंड्स टू ज़ीरो है, तो ये लिमिट भी वन हो गई बेटा। ये वन बाय टू था, ये वन हो गई, वन बाय टू इंटू वन स्क्वायर इज वन, ओके। थोड़ी एडजस्टमेंट होती है टर्म्स की, बट आपको केयरफुली बस सबसे पहले यही देखना होता है बेटा, डायनोमिनेटर ज़ीरो ना बने। बनता है तो उसके लिए एडजस्टमेंट करिए, चाहे फैक्टराइजेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, चाहे आप जैसे कर सकते हो, मतलब जो लिमिट्स के फॉर्मूले यूज़ करके, ओके। आई होप ये समझ आए हैं बेटा सभी आपको। क्वेश्चन खुद करके भी ज़रूर देखिए बेटा, मैथ्स सिर्फ सुन के नहीं रह जाता, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही।